नमस्कार दोस्तों। वास्तव में शिवलिंग क्या है, शिवलिंग का रहस्य क्या है और महिलाओं को शिवलिंग छूना चाहिए या नहीं। शिवलिंग के विभिन्न प्रकार होते हैं और सभी के अलग अलग महत्व होते हैं। भगवान शिव की भक्ति का प्रमुख माह सावन है, जो पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। वेदों के अनुसार शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों की जाती है शिवलिंग की पूजा, जानिए सिर्फ एक ही वीडियो में। रीतावी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रीतावी में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपके भी मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा, या यह सभी प्रश्न सही है या गलत है। तो आइए आपके सारे प्रश्नों को दूर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, हमारा उद्देश्य है हिंदू धर्म को ज्ञान प्रचार करना। तो हम इस वीडियो में अपने धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखेंगे। तो आइए सारे सवालों के आपके जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। पहले आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ है। नंबर 1 बैजनाथ, जो देवघर झारखंड में स्थित है। नंबर 2 त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र। नंबर 3 महाकालेश्वर, उज्जैन मध्य प्रदेश। नंबर 4 भीष्मा शंकर, पुणे महाराष्ट्र। नंबर 5 सोमनाथ, सौराष्ट्र क्षेत्र, गुजरात। नंबर 6 मल्लिकार्जुन, श्रीशैल, आंध्र प्रदेश। नंबर 7 ओकालेश्वर, खंडवा, मध्य प्रदेश। नंबर 8 नागेश्वर, द्वारका, गुजरात। नंबर 9 केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। नंबर 10 काशी विश्वनाथ, बनारसी, उत्तर प्रदेश। नंबर 11 गृष्णेश्वर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नंबर 12 रामेश्वर, तमिलनाडु। 12 ज्योतिर्लिंग तो आपने जान लिए। तो आइए जानते हैं देश के प्रमुख शिवलिंग कहाँ कहाँ हैं। पदामी मंदिर, कर्नाटक। पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल। अमरनाथ, जम्मू कश्मीर। महाकाल, मध्य प्रदेश। महालेश्वर, मध्य प्रदेश। भीमनाशंकर, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। नागेश्वर, गुजरात। त्रिकालशुद्धि, आंध्र प्रदेश। लई नटराज मंदिर, तमिलनाडु। लिंगराज, ओडिशा। मरुदेश्वर शिव मंदिर, कर्नाटक। शोर मंदिर, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। कैलाश मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र। कुंभेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। तो आइए जानते हैं शिवलिंग क्या है। आकाश, अनंत और ब्रह्मांड निरंकार परम पुरुष का प्रतीक है, इसीलिए इन्हें लिंग कहा गया है। ये आदि भी है, अनंत भी है। स्कंद पुराण में कहा गया है आकाश स्वयं लिंग है। भगवान शिव का निराकार रूप ही शिवलिंग है। शिवलिंग की पूजा करना कब से प्रारंभ हुआ, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभ में मूर्ति पूजा का प्रचलन था या नहीं, यह हिंदू में इससे भी सिद्ध होती है। तो भगवान शिव की मूर्ति पूजा का प्रचलन था या नहीं, जानना भी जरूरी है। भगवान शिव का मूर्ति पूजा आखिर इसी रूप में हम क्यों पूजते हैं। तो आइए जानते हैं। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है तथा जिसका कोई अंत नहीं है। शिवलिंग का गलत अर्थ भाषा के रूपांतर और पुराने ग्रंथ को नष्ट करके किया गया। अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से किया गया है। कितने ही लोगों को भ्रमित करके इसका गलत अर्थ प्रस्तुत किया गया। खैर, जैसा कि हम जानते हैं एक ही भाषाओं के विभिन्न अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यदि हम हिंदी के एक ही भाषा को ले लेते हैं, सूत्र यानी डोरी, धागा, भाष्य अथवा कोई लेखन भी हो सकता है। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी होता है। जैसे कि अर्थ का मतलब मीनिंग भी होता है, और उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह
गुण व्यवहार आदि प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है। सब अनंत शून्य से पैदा हो, उसी में लय अनंत से लिंग कहा है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, निस्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग। ब्रह्मांड में वही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और ऊर्जा हमारी आत्मा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक है। यह सभी बनकर शिवलिंग कहलाते हैं और शिवलिंग की पूजा करने से सारा दुख दर्द खत्म हो जाता है, सब मनोकामना पूरा होता है। ब्रह्मांड में उपस्थित ठोस तथा ऊर्जा में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी पार्वती के रूपों का, आदि अनादि रूपों का, स्त्री और पुरुष के समानता का प्रतीक है। इस संसार में ना स्त्री ना ही पुरुष दोनों का, बल्कि दोनों का समान है। पौराणिक तथ्य। एक पहला तथ्य है, धरती पे उल्कापात का अधिक प्रकोप हुआ और ये सभी उल्कापात जहाँ तहाँ धरती पे गिर गए। आदिमानव को ये उल्कापिंड शिवलिंग का रूप लगा और जहाँ जहाँ ये पिंड गिरे वहाँ वहाँ इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पे हजारों शिव मंदिरों का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब केवल 12 ही बचे हैं। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से जो भी ज्योतिर्लिंग गिरे उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेक उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। और दूसरा तथ्य, भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग ज्योति प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव को परब्रह्म मानते हुए प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई। हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान का, शंकर और विष्णु के विग्रह रूप मानकर पूजा की जाने लगी। तीसरा तथ्य, प्राचीन भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में मूर्ति पूजा का प्रचलन था तथा ऐसे भी लोगों का था जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने ही भगवान शिव के निरंकार रूपों को पूजा करने का प्रचलन शुरू किया होगा, क्योंकि शिवलिंग को ईश्वर का निरंकार ज्योति स्वरूप का रूप माना गया है। शिवलिंग पूजा के बाद धीरे धीरे नाग और यक्षों की पूजा का हिंदू, जैन और धर्म में बढ़ने लगा। बौद्ध काल में बुद्ध और महावीर मूर्तियों की पूजा प्रारंभ हुआ। अपार जन समर्थन मिलने के कारण कृष्ण और राम की मूर्तियां भी बनाई जाने लगी। चौथी तथ्य, पुरातात्विक तथ्यों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और शिवलिंग की पूजा किए जाने सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विश्व विकसित शहर में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के अवशेष मिले हैं। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वो पशुओं के संरक्षण देवता के प्रसूति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता के अनुसार एक मूर्ति पर 3 मुंहों वाली पूजा की जाती थी, जिसके आसपास कई पशु हैं। इसके भगवान शिव का पशुपति रूप भी माना जाता है। आप जानते हैं शिवलिंग के 4 अद्भुत रहस्य? नहीं तो हम बताएंगे। शिवलिंग का शास्त्रों में अर्थ बताया गया है, परम कल्याणकारी ज्योतिर्लिंग, संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर भी इसी प्रकार है। हमारी आत्मा और हम सभी स्वयं इसी प्रकार हैं। शिवलिंग का गलत अर्थ बताने वाला या तो अज्ञानी है
या वह जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। खैर जाने दो, जो अज्ञान है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वह तो गलत अर्थ निकालेगा ही। आओ जानते हैं शिवलिंग के 4 अद्भुत रहस्य। नंबर 1, शिव का आदि और अनादि रूप ईश्वर निरंकार है। शिवलिंग उसी का प्रतीक है। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है, भगवान शंकर या महादेव भी शिवलिंग का ध्यान करते हैं। शून्य, आकाश, अनंत और ब्रह्मांड निरंकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसकी पीठ या आधार है, और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति होने का कारण और पर ब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परब्रह्म कहा गया है। पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निरंकार ब्रह्मा है। आइए जानते हैं शिवलिंग से जुड़े हुए दूसरे रहस्य। ब्रह्मांड का प्रतीक संपूर्ण ब्रह्मांड उसी प्रकार है जिस तरह की शिवलिंग का रूप है, जिसमें जलाधारी और ऊपर से गिरता पानी है। शिवलिंग का आकार प्रकार हमारे ब्रह्मांड में घूम रही गंगा उन पिंडों की तरह है जहाँ जीवन होने की संभावना है। वातावरण सहित हमारी घूमती हुई धरती और संपूर्ण ब्रह्मांड गतिमान है और इसका अक्ष धुरी ही शिवलिंग है। वायु पुराण में क्या लिखा है? वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और उन सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है उसे ही शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही शिवलिंग है। नंबर 3, निरंकार ज्योति का प्रतीक। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से ही संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, ज्योति स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग आदि। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के अनुसार पुराणों में अनेक मान्यताएं प्रचलित है। वेदानुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक प्रकाश। शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग पिंड कहा गया है। नंबर 4, औषधि और सोने के रहस्य के। शिवलिंग में एक पत्थर की आकृति होती है, आधारी पीतल की होती है, नाग या सर्प तांबे का होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र या धतूरे के फूल चढ़ते हैं। शिवलिंग पर जल गिरता रहता है। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने विद्या को बचाने के लिए शिवलिंग की इस प्रकार रचना की है, उसके गुण और रहस्य को समझकर उसका लाभ उठा सके। जैसे शिवलिंग अर्थात पाला, जलाधारी अर्थात पीतल की धातु, नाग अर्थात तांबे की धातु, बेलपत्र और धतूरों को मिलाकर कुछ भी औषधि और सोना भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियाँ। जो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।